हमेशा हमारे पास तीन चीजें होती है। देखिए पहला देख लेते हैं क्या, लेंसों की तरह लेंसों के लिए हमारे पास चिन्ह प्रपट्टी क्या है। तो लेंसों के लिए हम उसी निर्देशांक चिन्ह प्रपट्टी का उपयोग करते हैं जिसका उपयोग गोलीय दर्पण के लिए किया जाता है। ठीक है, दूरी के चिन्हों के लिए वही नियम मान्य हो, दूरी के चिन्हों के लिए वही नियम मान्य होते हैं जैसा कि दर्पण के लिए माना जाता है। अंतर केवल क्या होता है, अंतर मात्र इतना है कि सभी दूरियों का माप हम लेंस के प्रकाश केंद्र से करते हैं। ठीक है, लेंस वाला में हम सभी दूरी का माप लेंस के प्रकाश केंद्र से करते हैं, और दर्पण वाले में हम सभी दूरी का माप जो था वो दर्पण के ध्रुव से करते थे। दर्पण के ध्रुव से प्रति वस्तु कितनी दूरी पर रखा हुआ है और वस्तु कितना प्रतिबिंब बन रहा है। तो हाँ। यहाँ पर भी वही है, एक्स एक्सिस और एक्स एक्सिस। ठीक है, ठीक है ना। यहाँ थोड़ा सा फिगर आप लोगों को उल्टा दिख रहा होगा। इसको मान लीजिए कि ये एक्स एक्सिस है, एक्स डैश हटा दीजिए, यहाँ पर मान लीजिए कि ये एक्स एक्सिस है। ठीक है, और ये हमारा एक्स डैश एक्सिस है। तो इधर वही हमारा धनात्मक होगा और इधर हमारा ऋणात्मक होगा। ये वाला पॉइंट तो पता है। अब इसमें हम लोगों को इसमें हमें देखना क्या है कि पहला तो फोकस दूरी के बारे में बात करना है। पहला हमें बात करनी है किसके बारे में, फोकस दूरी। फोकस दूरी के बारे में, कि फोकस दूरी आखिर क्या होगी। पहला फोकस दूरी जो होगा, हमको फोकस दूरी फोकस दूरी हमें क्या बात करनी है, फोकस दूरी, उसके बाद यू, और उसके बाद भी। यू भी पता है ना क्या हो रहा है, हाँ, यू मतलब वस्तु की दूरी। प्रकाश के केंद्र से वस्तु की दूरी, यू जो हो गया हमारा प्रकाश केंद्र से वस्तु की दूरी, और भी जो हो गया हमारा प्रकाश केंद्र से प्रतिबिंब की दूरी। ठीक है, हाँ सही है। हाँ। सही है जी, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। नहीं। चलिए अब देखेंगे पहला की फोकस दूरी क्या होती है। पहला वाला हम ले लेते हैं, कौन सा, उत्तल के लिए। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, सॉरी उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है। तो उत्तल लेंस हमारा किस तरीके का लेंस होता है, किससे कैसे बना जाएगा, साइड में एकदम पतला। ये उत्तल लेंस का प्रतीक। ये हमारा होगा, ये होगा ना हमारा जी। हम्म। यहाँ से ऐसे खींच दिए, और ये हमारा प्रकाश केंद्र, ये हमारा बीच में प्रकाश केंद्र, बीच में हमारा प्रकाश केंद्र है। अब प्रकाश केंद्र इस बीच में है, तो यहाँ से प्रकाश किस तरीके से आएगी, यहाँ सीधा से भी आ हमें सकती है और प्रकाश तिरछा भी आ सकती है। डिपेंड करता है। प्रकाश की तीन किरण आएगी, हम्म। प्रकाश की तीन किरणें आएंगी, और प्रकाश की तीन किरणें आएंगी तो वो कहाँ पर मिलेंगी, प्रकाश की वो जब तीन किरण प्रकाश की जब अभिलंब पर। प्रकाश की अभिलंब पर प्रकाश की जो तीन किरणें हैं, मान लीजिए कि हमने वस्तु को रखा है, यहाँ मान लीजिए कि यहाँ पर आगे वस्तु आप रखे हैं। ठीक है ना, यहाँ पर वस्तु आपका आगे रखा हुआ है। हमेशा केंद्र के आगे क्या होगा हमारा लेंस, लेंस के वस्तु को क्या करेंगे, लेंस के आगे ही रखेंगे कि लेंस के पीछे रखेंगे, नहीं, आगे। आगे रखेंगे इसलिए लेंस के आगे रखेंगे। तो लेंस के आगे रखेंगे तो हमारा यू क्या होगा, यू मेरा प्रकाश से और प्रति वस्तु की दूरी है। वो तो वस्तु की दूरी होगा, लेकिन लेंस और प्रकाश की दूरी वो बोलते हैं यू। भूल गया। भूल गया। हम वस्तु को यहाँ लेंस के आगे न रखें जी। अब इस तरह यहाँ से अगर हम ये हमारा ऐसे खींचे हैं इस तरह से, तो ये कौन सा पार्ट हमारा बन रहा है, यहाँ पर ये लाइन इस तरह से खींचा हुआ है ना, तो इधर तो धनात्मक बनेगा, इधर ऋणात्मक बन रहा है। ऋणात्मक बन रहा है, इस तरफ हमारा ऋणात्मक बनता है, तो ऋणात्मक बनने के कारण इधर किस तरह का साइन होगा, माइनस का। इधर का साइन क्या होगा, माइनस का होगा ना, माइनस। हाँ, तो यू हमारा माइनस होना चाहिए पहला।
उत्तल दर्पण के लिए यू हमेशा क्या होगा हमारा, माइनस होगा। और वस्तु का प्रतिबिंब किधर बनेगा, उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस में प्रतिबिंब किधर बनता है ज्यादातर, उत्तल लेंस में प्रतिबिंब किधर बनता है ज्यादातर, आगे। एक कंडीशन होता है जहां पर ये यहाँ पर बनेगा, यहाँ पर सामने में, बाकी में सब किधर बनता है, सब इस तरफ बनता है, इधर बनता है ना, मतलब लेंस के पीछे बनता है। तो एक कंडीशन है जहां पर ये, जहां पर प्रतिबिंब प्लस में होगा, यानी इस जो इस सॉरी, एक कंडीशन है जहां पर ये माइनस में होगा और बाकी कंडीशन है जहां पर वो, एक कंडीशन है जहां पर ये माइनस में होगा और 5 कंडीशन ऐसे हैं जहां पर ये प्लस में प्रतिबिंब बनेगा। यहाँ तक समझ में आई बात? ठीक। अब बात आती है फोकस दूरी की। तो फोकस दूरी हमेशा कहाँ होगी, फोकस दूरी इसकी क्या होगी, ऋणात्मक। दूरी इसकी क्या होगी, सॉरी फोकस दूरी, उत्तल लेंस है ना जी, फोकस दूरी यहाँ पर ना फोकस बनेगा जी, प्रतिबिंब के पीछे, यहाँ से टकराएगी और ये यहाँ से जाएगी, प्रकाश की किरण प्रकाश केंद्र से होते हुए इसे जाएगी ना। प्रतिबिंब तो यहाँ, प्रतिबिंब यहाँ नहीं बनता हमारा, प्रतिबिंब नीचे की ओर बनता है। प्रतिबिंब कहाँ बनता है, एक बार फिगर बढ़िया से देखिएगा तो प्रतिबिंब, ध्यान, प्रतिबिंब आएगा पता चलेगा। प्रतिबिंब जो बनता है हमारा वो नीचे की ओर बनता है, यहाँ नहीं बनता है, नीचे की ओर बनता है। ठीक है, कैसे कैसे नीचे की ओर बनता है, थोड़ा सा ये वाला लगता है आप लोग पढ़े नहीं है, इसको क्लियर नहीं किया है। मान लीजिए एक प्रकाश की किरण जब एक दूसरे में मिलती है, एक दूसरे में मिलती है, तो यहाँ से जब प्रकाश की किरण आई तो ये यहाँ से फोकस, पहली फोकस से होकर जा रही है, ठीक है। और दूसरी, क्योंकि कम से कम 2 किरणें होनी चाहिए प्रकाश को मिलने के लिए, 2 किरणें होनी चाहिए, तो ये दोनों किरणें आकर के जा करके यहाँ पर मिलेंगी, वहां पर यहाँ पर मिल रही है, प्रतिबिंब बनेगी, यहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा, है ना। उल्टा बनता है, वास्तविक और उल्टा बनता है। उत्तल लेंस में 5 कंडीशन ऐसे होते हैं जहां पर वास्तविक और उल्टा बनता है, बाकी एक कंडीशन में वास्तविक, आभासी और सीधा बनता है। तो जहां आभासी और सीधा बन रहा है वहां पर भी का साइन होगा माइनस, यानी प्रतिबिंब का जो साइज, प्रतिबिंब का जो चिन्ह होगा वो माइनस होगा। और बाकी जो 5 कंडीशन होते हैं वहां पर वास्तविक और उल्टा बनता है, तो वहां पर भी का साइन जो होगा वो प्लस होगा, ठीक है। और उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा, फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होती है। ये हुआ हमारा पहला चीज। चिन्ह पर पट्टी में बस इतना ही। चिन्ह पर पट्टी केवल याद रखने के लिए चीजें, जब आप न्यूमेरिकल बनाएंगे, जब आप 5, 10, 12, 15 न्यूमेरिकल बनाइएगा तो याद हो जाएगा। अगर इसी को अवतल लेंस के लिए करेंगे तो क्या हो जाएगा, अवतल लेंस के लिए फोकस फिर इधर बनेगा, अवतल लेंस के लिए फोकस दूरी जो हमारा क्या हो जाएगी, सामने बनेगा, सामने बनेगा। एक कंडीशन में कि हर कंडीशन में, तो हर कंडीशन में हमारा, हर कंडीशन में, हर कंडीशन में एक हमारा कंडीशन ऐसा है जो फोकस और दूर के बीच, अवतल में सर, अवतल में ही बोल रहे भैया। अवतल में केवल एक ही कंडीशन है, यहाँ पर क्या बनता है, वस्तु हमेशा आभासी बनता है और सीधा बनता है, यानी लेंस के हमेशा सामने ही बनता है, ठीक है। लेंस के हमेशा सामने ही बनता है और वस्तु से हमेशा छोटा ही बनता है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, पहला तो फोकस दूरी ध्यान देखिएगा, एफ जो होगा वो हमारा माइनस में होगा, नेगेटिव होगा, फोकस दूरी जो होगा हमारा नेगेटिव होगा, और जो यू होगा वो हमारा नेगेटिव ही होगा, क्योंकि वो लेंस के सामने रखा जाएगा, ठीक है। और जो प्रतिबिंब बनता है वो लेंस के सामने ही बनता है, सीधा बन रहा है मतलब लेंस के सामने ही बन रहा है, वो भी ऋणात्मक, वो भी हमेशा ऋणात्मक ही रहेगा, यानी अवतल लेंस के लिए ज्यादातर चीजें हमेशा सब ऋणात्मक ही रहती है, ठीक है। अवतल लेंस के लिए फोकस दूरी ऋणात्मक, वस्तु की दूरी वो भी ऋणात्मक, और प्रतिबिंब की दूरी वो भी ऋणात्मक होगी। उत्तल लेंस के लिए क्या है, उत्तल लेंस के लिए फोकस दूरी धनात्मक,
वस्तु की दूरी धनात्मक, वस्तु की दूरी ऋणात्मक और प्रतिबिंब की दूरी 5 कंडीशन में धनात्मक और एक कंडीशन जो होगी वो ऋणात्मक होगी। ठीक है, यहाँ तक और ये वाला चीज याद रहना चाहिए। ये वाला केवल हम लोग न्यूमेरिकल के लिए, वर्क के लिए, न्यूमेरिकल जब आप बनाइएगा तो न्यूमेरिकल के काम के लिए है। न्यूमेरिकल मतलब इससे रिलेटेड जितना भी मैथमेटिक्स वाला वर्क होगा उस सब के लिए यूज होगा। ठीक है, जैसे ये खत्म होगा उसके बाद आपको न्यूमेरिकल का एक क्लास न्यूमेरिकल का केवल चलेगा जहाँ पर सॉल्यूशन बताएंगे। ठीक है, उस समय आपको इन सब के जो चिन्ह हैं उसको बढ़िया से रिवाइज कर लेना। दूसरा चीज आगे, इसके बाद आगे बढ़े, यहाँ तक समझ में आई लेंस वाला? ठीक है, इसको एक बार और देखिएगा, वीडियो डालेंगे तब। दूसरा वाला चिन्ह है हमारा, दूसरा इसके बाद आता है लेंस की चिन्ह प्रॉपर्टी के बाद हमारा दूसरा चीज आता है आवर्धन। ठीक है, आवर्धन के बारे में हम लोगों ने कल पढ़ा था। आवर्धन के बारे में हमने दर्पण में भी पढ़ा है, पढ़े हैं कि नहीं जी? हाँ, आवर्धन के बारे में दर्पण में भी पढ़े हैं। बता सकता है कोई आवर्धन होता क्या है? आवर्धन प्रतिबिंब की दूरी बटा वस्तु की दूरी को आवर्धन बोलते हैं। प्रतिबिंब की दूरी बटा वस्तु की दूरी को आवर्धन बोलते हैं, या फिर प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई को हम लोग आवर्धन बोलते हैं। ठीक है, आवर्धन इसको डिनोट किया जाता है m से, छोटा वाला m से डिनोट किया जाता है। यहाँ दिया हुआ है m इक्वल्स टू प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई। ठीक है, पहला चीज ये प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई हमारा क्या कहलाएगा जी? हमेशा आवर्धन कहलाएगा। इसको शॉर्ट में लिखा जा सकता है m इक्वल्स टू h डैश बाई h। h डैश क्या है? h डैश होगा प्रतिबिंब की ऊंचाई और h होगा हमारा वस्तु की ऊंचाई। ठीक है, ये भी न्यूमेरिकल्स बनाने के लिए वर्क होगा हमारा, न्यूमेरिकल्स में काम आएगा ये। दूसरे शब्द में क्या कहा जा रहा है? दूसरे शब्द में m बराबर या ये होगा या ये होगा, मतलब दूसरा m इक्वल्स टू प्लस v बाई यू। v जहां पर किसके लिए यूज हो रहा है? प्रतिबिंब की दूरी ना होगा प्रतिबिंब की दूरी है ना, और यू वस्तु की दूरी, और वो हो जाएगा हमारा किसकी दूरी? वस्तु की दूरी। आवर्धन आपका क्लियर, ये धनात्मक में। आवर्धन आपका क्लियर है। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं आता? अब आवर्धन जैसे हमारा दिया रहता है, आवर्धन हमारा दिया रहता है कि मान लीजिए आवर्धन आपको दिया गया, प्रश्न एग्जाम में पूछ दिया गया m इक्वल्स टू, ये शायद उस समय भी बताए थे, m इक्वल्स टू +3 दिया हुआ है। ठीक है, इसका मतलब क्या है? m इक्वल्स टू +3 दिया गया है, तो इसका मतलब पूछ रहा है कि वस्तु की प्रतिबिंब जो बना है वो धनात्मक है कि ऋणात्मक है। सॉरी, प्रतिबिंब सीधा है या उल्टा है? m इक्वल्स टू +3 देना, यानी किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब, किसी भी वस्तु का आवर्धन जो दर्पण प्लेन पे बन रहा है वो +3 बन रहा है, +3 बन रहा है। तो इसका मतलब आखिर क्या है? वस्तु सीधा है या वस्तु उल्टा है? अगर प्लस दिया हुआ है इसका मतलब है कि ये वस्तु सीधा है कि उल्टा है जी? उल्टा है। उल्टा ने सीधा होगा। सीधा होगा। चलिए, सही बात है कि m अगर प्लस दिया हुआ है, अगर आवर्धन प्लस में दिया हुआ, पहले हम प्लस की बात कर रहे हैं, उसके बाद 3 का बात करेंगे, बड़ा छोटा। ठीक है, प्लस दिया हुआ है इसका मतलब है कि ये सीधा है। जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा बनेगा हमारा? सीधा बनेगा। अगर माइनस दिया हुआ है तो वो उल्टा बनेगा। मतलब m बराबर अगर -3 दिया हुआ है, इसका मतलब ये जिस भी पिक्चर का इमेज बन रहा है ये उल्टा बनेगा। ये जो भैया -3 तो वस्तु का प्रतिबिंब सामने बनेगा, तो माइनस का चिन्ह इधर ही रहता है, ऐसे भी तो पकड़ सकते हैं।
हाँ माइनस नहीं, यहाँ पर अगर आपको वैल्यू दिया हुआ है ना तो उससे पूछा जाएगा m बराबर -3 है, किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब, किसी भी वस्तु का आवर्धन m बराबर -3 है तो वस्तु कैसी है, उल्टा है या सीधा। अच्छा ठीक है ना। अगर उल्टा और सीधा पता कर उल्टा। लीजिएगा तो आप उल्टा और सीधा पता कर लीजिएगा तो ये तो पता चल जाएगा ना कि दर्पण के आगे है कि दर्पण के पीछे। हाँ ठीक है। हाँ और इससे ये भी पूछता है कि इस तरह का लेंस कौन सा लेंस होगा ये हमारा उल्टा हो गया। अब ये 3 का क्या मतलब है। उल्टा हो गया तो ये बनेगा मेरा उत्तल लेंस। या पहला तो चीज हो गया उल्टा हो गया, तो उल्टा किस पे बनता है जी हमेशा, तो उत्तल में। उत्तल लेंस में हमारा उल्टा बनता है। और सीधा किस में बनता है, सीधा वाला हमेशा अवतल लेंस में बनेगा, उल्टा वाला हाँ हमेशा भासी और सीधा, अवतल लेंस में। भासी और ठीक है सीधा ना। एकदम उत्तल में बनेगा। ये वाला हमारा अवतल का कंडीशन है, ये हमारा अवतल का कंडीशन है, और ये हमारा पता चल रहा है कि ये उत्तल का कंडीशन है। ठीक है। अब इस 3 का मतलब क्या है, ये मतलब अगर m 1 से ज़्यादा है, m जो है 1 से ज़्यादा है, इसका मतलब क्या क्या है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई ज़्यादा है या वस्तु की ऊंचाई ज़्यादा है। एग्जाम में पूछा जाता है प्रश्न, अगर m बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई ज्यादा है। अगर m बराबर m 1 से बड़ा आ जा रहा है, यानी m का मान 1 से ज़्यादा आ जा रहा है, यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई की नहीं, ज़्यादा नहीं है, प्रतिबिंब की ऊंचाई कम है और वस्तु की 1 से ज़्यादा आ जा रहा है, मतलब प्रतिबिंब की ऊंचाई अधिक है वस्तु से, हाँ वस्तु से। प्रतिबिंब की ऊंचाई अधिक है। ठीक है। 1 से अगर छोटा है, समझ में आया ये जी सबको, कि क्या अगर बोलो या प्रतिबिंब। m का मान 1 से बड़ा है, जैसे m बराबर 3 है ना जी, मान लीजिए m बराबर 3 दे दिया गया, ठीक है ना। तो m बराबर 3 दे दिया है, इसमें पूछा जाएगा कि वस्तु की ऊंचाई बड़ी है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई बड़ी है। अगर m बराबर 3 है तो वस्तु की ऊंचाई ज़्यादा है या प्रतिबिंब की ऊंचाई ज़्यादा है। तो यदि m का मान 1 से अधिक है तो प्रतिबिंब की ऊंचाई ज़्यादा है। ठीक है। अगर m का मान कम है, m का मान 1 से कम है तो वो तब उस समय वस्तु की ऊंचाई ज़्यादा है। ठीक है। और अगर m का मान 1 के बराबर है तो वस्तु और प्रतिबिंब की ऊंचाई दोनों समान है। क्लियर। हाँ m का मान 1 से बड़ा है यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई अधिक है, m का मान 1 से छोटा है इसका मतलब वो वस्तु की ऊंचाई ज़्यादा है, और m का मान 1 के बराबर है इसका मतलब प्रतिबिंब और वस्तु दोनों की ऊंचाई एक समान है। क्लियर हो गया यहाँ तक। m का मान माइनस है तो पता चल गया m का मान माइनस है, इसका मतलब प्रतिबिंब जो है वस्तु से अपेक्ष उल्टा बनेगा। और अगर m का मान प्लस में दिया हुआ है यानी वस्तु का प्रतिबिंब सीधा बन रहा है। अगर सीधा बन रहा है तो हमें पता है कि कौन सा लेंस सीधा प्रतिबिंब बनाता है, तो अवतल लेंस है जो सीधा प्रतिबिंब बनाता है। अगर उल्टा प्रतिबिंब बन रहा है तो उल्टा हमें पता है कि उल्टा कौन बनाता है, उल्टा हमेशा उत्तल बनाता है। क्लियर। हाँ नेक्स्ट पे चलें। अगला है लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता, एबिलिटी। लेंस की क्षमता क्या होती है। किसी प्रकार लेंस होगा, उस लेंस में लेंस की क्या होता है की क्षमता को जो कहते हैं, यह उसका वह सामर्थ्य है जो प्रकाश के समांतर किरणों का या अपसरण करती है। प्रकाश के समांतर किरणों का अभिसरण या अपसरण करती है, यानी कन्वर्ज करती है या डाइवर्ज करती है, वही उस शक्ति को बताता है। ठीक है। अब आपको थोड़ा सा बता सकते हैं क्या कि उत्तल लेंस जो था वो कन्वर्ज करेगा कि डाइवर्ज करेगा, यानी अभिसरण करेगा कि अपसरण करेगा। उत्तल लेंस अभिसरण करेगी, उत्तल लेंस ये वाला काम करेगी, अभिसरण वाला काम करेगी,
कि ये अपसरण वाला काम करेगी। अभी भी हमको समझ में नहीं आ रहा अभिसरण और अपसरण क्या है। अच्छा, अपसरण अपसरण नहीं समझे। चलिए ठीक है, और किसी को बता सकते हैं कि जी उत्तल लेंस कौन सा काम करेगी, अभिसरण का कि मतलब उत्तल लेंस पर प्रकाश की समांतर किरणें पड़ेंगी तो वो उसका अभिसरण करेगा कि अपसरण करेगा, मतलब कि नहीं। उसको डाइवर्ज कर देगा। कोई बता सकता है तो बताइए, नहीं तो आगे बढ़ेंगे। ठीक है ना, बताएंगे। किसी को तो नहीं भैया, जानकारी मुझे आप होगा, ही बताइए। नहीं पता है क्या? माइक खिंच गई। डाइवर्स मतलब तो फैलाना हो गया ना। का मतलब होता है फैलाना, कन्वर्ज का मतलब होता हाँ है एक जगह इकट्ठा सिकुड़ना, एक जगह इकट्ठा हाँ। करना। तो आप सारी अभिसारी का नियम बोल रहे हैं किरण पुंज। सारी अपसारी वही जी, अपसारी को ही उत्तल लेंस बोला जाता है, अपसारी को ही अवतल लेंस कहा जाता है। अच्छा, दूसरा नाम है हाँ, तो आपको थोड़ा और सा अपसारी घुमा के लिखा ही है। उत्तल लेंस और अवतल लेंस ही है। ठीक है, हाँ अभिसारी और अपसारी लिखा हुआ ना, अभिसरण हाँ, अभिसारी, अभिसरण लिखा है। अभिसारी लेंस किसको कहते हैं, अभिसारी किसको कहते हैं, अवतल लेंस को। अभिसारी अभिसारी उत्तल हो गया और अपसारी अवतल हो गया। ठीक है, हाँ ठीक। अभिसारी उत्तल हो गया। अभिसारी लेंस क्या करता है, कन्वर्ज कर देता है। उत्तल लेंस देखे ना क्या करता है, उत्तल लेंस कन्वर्ज कर देता है, मतलब एक जगह प्रकाश के केंद्र को एक जगह फोकस पे लाता है। हाँ, आप और जो एक एग्जांपल दिए थे ना भैया, दो बल्ब जब जल रहा है और एक बुक रखा हुआ साइड में, तो दोनों किरण जब मिलती है एक जगह तो वो बुक जो है अच्छी तरह से हमको दिख पाती है। ये ठीक है, अभिसारी का है। अभिसारी, और इसी को अभिसारी लेंस भी कहते हैं, सॉरी दर्पण भी कहते हैं। मान लीजिए कि कन्वर्ज करना, जैसे उसमें उत्तल उत्तल का समझे थे ना, उत्तल दर्पण क्या होता है, उत्तल दर्पण साइड मिरर में उत्तल दर्पण का यूज होता है, गाड़ी के हाँ साइड होता है, मिरर में उत्तल दर्पण का यूज होता है। दूर की तो वस्तुओं को देखने के लिए। वो एक ही अभिसरण कर जगह देता है, एकत्रित करता है। एक ही जगह आकर के उसको क्या कर देता है, अभिसरण कर देते हैं, कन्वर्ज कर देता है, यानी बहुत बड़ा जगह को एक जगह करके दिखा देता है। हाँ। ठीक है ना, तो वो हो गया कन्वर्ज, उसको बोलते हैं अभिसरण कर देना, जो उत्तल में होता है, उत्तल लेंस में होता है। और डाइवर्ज का मतलब होता है, डाइवर्ज का मतलब जो गाड़ी के हेडलाइट्स में जो प्रयोग किया जाता है वो डाइवर्ज होता है। गाड़ी के फैलाना। हेडलाइट्स में, टॉर्च में जो प्रयोग होता है वो डाइवर्ज होता है। वो क्या करता है, वो प्रकाश को फैला देता है। ठीक है, तो उत्तल लेंस हो गया कन्वर्ज ना। हाँ, उत्तल लेंस हो गया आपका कन्वर्ज यानी अभिसरण, और हम्म अवतल लेंस हो गया आपका डाइवर्ज मतलब अपसरण। इसी से हम्म याद रखिएगा कि अभी सारी, अभी देखिए लिखा हुआ ना पहला, अभी सारी, अभी सारी लेंस किसको कहेंगे, उत्तल को। और यहाँ लिखा है अप, लिखा है अपसरण में अप, सारी। हाँ, अपसरण में अप, तो अप सारी लेंस अवतल लेंस कहलाता है। ये ठीक है, दर्पण में भी फॉलो होता है भैया। दर्पण में भी यही फॉलो होता है, अभिसारी और अपसारी उत्तल और अवतल को कहा जाता है, वो भी दर्पण में फॉलो होता है। ठीक है, तो लेंस की जो क्षमता होती है, लेंस की क्षमता वही, यही अपसरण, अभिसारी और अपसरण की ही क्षमता को बताता है कि कोई लेंस कितना किसी प्रकाश को कन्वर्ज कर दे रहा है और कितना किसी प्रकाश को डाइवर्ज कर दे रहा है, यानी कितना उस प्रकाश को सिकोड़ कर एक जगह ला रहा है और कितना किसी प्रकाश को वो डाइवर्ज करके फैला दे रहा है। यही उस लेंस की क्षमता को बताता है, समझे, सामर्थ्य को बताता है कि वो कितना, जैसे उससे उसके ऊपर जो प्रकाश आ रही है उस प्रकाश को उसने कितना डाइवर्ज कर दिया, कितना डाइवर्ज कर दिया, कितना फैला दिया, यही उस लेंस की शक्ति कहलाती है। ये बात हाँ, हम्म। अधिक फोकस दूरी वाला, जिसकी फोकस दूरी अधिक होती है, अधिक फोकस दूरी के लेंस का किरणों का अभिसरण या अपसरण कम कर पाता है। ठीक है ना, अगर फोकस दूरी अधिक होगी तो उसका अभिसरण या अपसरण जाहिर सी बात है कि कम होगा।
और जबकि फोकस दूरी अगर किसी के लिए अधिक है, जब इसकी फोकस दूरी कम होती है, कम फोकस दूरी वाला लेंस का जो कार्य होता है वो अधिक प्रभावकारी होता है। यानी कम फोकस दूरी वाला जितना लेंस होगा उसमें बहुत अच्छे से अभिसरण हो पाएगा और बहुत अच्छे से अपसरण भी हो पाएगा। ठीक है। लेंस की जो क्षमता होती है वो किससे डिनोट की जाती है? वो P से डिनोट करते हैं लोग। लेंस की क्षमता को P से डिनोट किया जाता है और उसकी फोकस दूरी को तो पता है कि फोकस दूरी किससे डिनोट होती है? F। ठीक है। अब इस लेंस की जो क्षमता है और फोकस दूरी में क्या रिलेशन होता है? तो लेंस की क्षमता उसकी फोकस दूरी के व्यतिक्रम होती है, रेसिप्रोकल मापी जाती है। अर्थात जितना उसका फोकस दूरी है, हाँ, फोकस दूरी का उल्टा उस लेंस का पावर होगा, है ना। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है जी? तो ऐसा अभी देखिए, अभी यहाँ पर पढ़े ना कि जिसका फोकस दूरी कम होता है, जिसकी फोकस दूरी अधिक होती है, जिसकी फोकस दूरी अधिक होती है वो अभिसरण या अपसरण कम कर पाता है। देखिए, जिसकी अधिक फोकस दूरी वाली जो लेंस होते हैं उसका अभिसरण या अपसरण जो होता है वो कम हो पाता है। उल्टा हो रहा है ना, फोकस दूरी अधिक होगी तो उसकी अभिसरण और अपसरण कम होगा, यानी वो कम डाइवर्स कर पाएगा, कम कन्वर्स कर पाएगा। यानी उल्टा हो गया, फोकस दूरी और फोकस दूरी और लेंस का जो क्षमता है उसमें उल्टा संबंध हो गया। जबकि कम फोकस दूरी के लेंस में इस कार्य को करने का अधिक प्रभावकारी होता है। यानी कम फोकस दूरी वाला जो भी लेंस रहता है उसमें अभिसरण और अपसरण करने की क्षमता अधिक होती है। यानी लेंस की जो क्षमता और उसकी फोकस दूरी के बीच में उल्टा संबंध होता है, अर्थात P = 1/f होता है। P = 1/f होगा। ठीक है। यानी लेंस की जो क्षमता है वो 1 बटा फोकस दूरी होती है। कोई समस्या यहाँ तक? लेंस की जो क्षमता होती है वो 1 बटा f यानी 1 बटा। बस ये याद रखें कि लेंस की फोकस दूरी के उल्टी होती है। अगर किसी लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, अगर किसी लेंस की फोकस दूरी 10 मीटर है, 10 मीटर मान लेते हैं, तो उसकी क्षमता क्या होगी? इसका पावर क्या होगा? पावर 1 बटा 10 यानी 0.1 डायोप्टर। ठीक है ना। आप समझ में आया? अगर किसी की लेंस की फोकस दूरी आपको प्राप्त है तो आप उसका क्षमता निकाल सकते हैं, उसका उल्टा ही उसकी क्षमता होगी। आगे बढ़ा जाए। अगला है इसकी क्षमता के बारे में। हमने यहाँ पर अभी वर्ड यूज किया डायोप्टर का। डायोप्टर होता क्या है जी? लेंस की क्षमता नापता है। लेंस की क्षमता को हम लोग डायोप्टर में मापते हैं। ठीक है ना। अब जानेंगे भाई ये डायोप्टर होता क्या है। तो डायोप्टर होने से पहले हम ये जान ले थोड़ा कि फोकस दूरी को किससे मापा जाता है? फोकस दूरी को हम लोग किससे मापते हैं? फोकस दूरी हमेशा किसमें रहता है? मीटर में। ठीक है ना। मीटर में भी हो सकता है। फोकस दूरी हम सेंटीमीटर में भी हो सकता है, मीटर में भी हो सकता है। ऐसा कोई ये नहीं है कि वो मीटर में है या सेंटीमीटर में। ठीक है। तो फोकस दूरी f अगर हम मीटर में अगर लेते हैं तो क्षमता का जो लेंस की जो क्षमता का वो मात्रक होगा वो डायोप्टर होता है। लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है। ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि अर्थात एक डायोप्टर उस लेंस की क्षमता होती है जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर होती है। एक डायोप्टर का मतलब जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर है वो उसकी क्षमता होगी। और इस डायोप्टर को किससे संकेत दिया जाता है? बड़े यानी कैपिटल D से। ठीक है। कैपिटल D से इसको डिनोट किया जाता है। कैपिटल D से क्षमता डिनोट किया जाता है। अब एक एग्जांपल देखिए, अगर फोकस दूरी मीटर में दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा, अगर फोकस दूरी मीटर में दिया हुआ है तो P = 1/f से आपका सीधे आंसर आ जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं। ठीक है। यहाँ तक आपका क्लियर है।
अगर P इक्वल्स टू 1/f तो कब होगा इसका, ये दोनों सूत्र है, दो फॉर्मूला है क्षमता का। ये तो एक उल्टा वाला हो P गया, इक्वल्स टू P 1/f इक्वल टू, हाँ इक्वल्स टू 1/f, ये एक किसकी है, ये हमारा क्षमता है। PRF का उल्टा संबंध जो था। वही हमारा लेंस की क्षमता होती है। हाँ ठीक है, ये भी है हमारा फॉर्मूला लेंस की क्षमता निकालने का, और ये भी हमारा है लेंस की क्षमता निकालने का। ये वाला कब है, ये वाला कंडीशन तब होगा जब फोकस दूरी हमेशा हमारा किस में दिया होगा, मीटर में दिया होगा। अगर फोकस दूरी मीटर में दिया हुआ है तो हम लेंस की क्षमता लगाएंगे P इक्वल्स टू 1/f। अगर फोकस दूरी हमारा सेंटीमीटर में दिया हुआ है तब हम उसको व्यक्त करेंगे, उसको मीटर में बदलना है बस, ठीक है ना, उसको मीटर में बदलना है। सेंटीमीटर फोकस दूरी को आप क्या कीजिएगा, सेंटीमीटर से आप मीटर में बदलिएगा और फिर ये फॉर्मूला लगा दीजिएगा, F इक्वल्स टू 1/f। आई बात समझ में? हाँ मान लीजिए कहने का तात्पर्य ये है कि अगर आपकी किसी लेंस की फोकस दूरी दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, तो इसकी पावर क्या होगी, फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर दिया हुआ P है, इक्वल टू 1/10, मतलब 0.010। ये हमारा सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो पहले फोकस दूरी को हमको क्या करना पड़ेगा, हमको मीटर में बदलना पड़ेगा। मीटर में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऊपर 100 100 से भाग देना पड़ेगा। ये हाँ हमारा मीटर में आ गया, मीटर में आ गया, अब मीटर में आ गया तो इसका उल्टा करना पड़ेगा। हाँ, इसका उल्टा करना होगा। तो फोकस दूरी क्या, लेंस की क्षमता क्या हो जाएगी, यहाँ से क्या हो जाएगा, 1/10 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10/10। 1/10, हाँ ये हो जाएगा हमारा 1/10। ठीक है, अब पावर इक्वल्स टू क्या होता है, 1/f होता है, इसमें मीटर में, हाँ मीटर में 1 और फोकस दूरी क्या आया, 1/10, 1/10, 10 ऊपर चला जाएगा तो क्या आ गया, 10 P इक्वल्स टू 10। हाँ इक्वल्स टू 10 डायोप्टर। आगे बात समझ में कि सेंटीमीटर और मीटर का क्या समस्या है। अब बात करते हैं, यहाँ तक समझ में आ गया ना जी। अब समझते हैं कि लेंस की क्षमता, मान लीजिए कि अगर D बराबर दिया हुआ है आपका, D बराबर हमारे पास आ रहा है +0.3, ठीक है, इसका मतलब क्या है, प्लस का मतलब क्या है, अगर डायोप्टर लेंस की क्षमता का क्या है, तो लेंस की क्षमता का साइन कहाँ से आता है, लेंस की क्षमता का साइन वही होता है जो चिन्ह उसकी फोकस दूरी का होता है, जो चिन्ह उसकी फोकस दूरी का होगा वही उसकी लेंस की क्षमता का होगा। अगर फोकस दूरी प्लस में होगा, अगर फोकस दूरी प्लस में होगी, धनात्मक होगी, तो क्षमता भी धनात्मक होगी। अगर फोकस दूरी ऋणात्मक होगी तो की क्षमता भी ऋणात्मक ही होगी। ठीक है, और अभी हमने जाना तो किस लेंस की क्षमता धनात्मक होगी और किस लेंस की क्षमता ऋणात्मक होगी, बता सकते हैं, अभी तुरंत पढ़ें। किस लेंस की क्षमता धनात्मक होगी, किस लेंस अवतल का ऋणात्मक होगा और उत्तल का धनात्मक होगा। इसमें लिखा हुआ भी उत्तल है। लेंस, पहला देखिए फोकस दूरी, क्योंकि फोकस दूरी पे डिपेंड करता है ना। हमने पूछा कि किस लेंस की क्षमता धनात्मक होगी, किस लेंस की क्षमता ऋणात्मक होगी, तो क्या पढ़े कि लेंस की क्षमता का चिन्ह वही होता है जो उसकी फोकस दूरी का होता है। तो फोकस दूरी का, अगर फोकस दूरी किस पे प्लस होती है, फोकस दूरी ये धनात्मक होती है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी जो
उत्तल लेंस की फोकस दूरी जो होती है वो हमारी धनात्मक होती है, ये हमारा उत्तल लेंस है। हाँ उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो अगर हमारा क्षमता प्लस में आ रहा है, इसका मतलब ये किस लेंस की क्षमता है? उत्तल लेंस की क्षमता, उत्तल लेंस की क्षमता है। और अगर f माइनस आ रहा, f माइनस रहा, हमारा फोकस दूरी माइनस रहा, तो जाहिर सी बात है कि d भी हमारा क्या रहेगा? माइनस में रहेगा, क्षमता भी हमारा माइनस में आएगा। अगर फोकस दूरी माइनस में है, इसका मतलब वो है कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण है। उसकी क्षमता भी अवतल, क्षमता भी वह अवतल दर्पण की होगी। मतलब अगर d, अगर d इक्वल्स टू -3 है, इसका मतलब ये अवतल लेंस की क्षमता है। d इक्वल्स टू -3 है मतलब है, और d इक्वल्स टू प्लस 0.3 है, इसका मतलब ये उत्तल लेंस की क्षमता है। अगर क्षमता प्लस में है तो वो उत्तल है, अगर क्षमता माइनस में है तो वो अवतल है। ठीक है। अब लास्ट में बात आ जाती है, एक चीज और समझ लीजिए यहाँ पर ध्यान से, कि लेंस की लेंस का एसआई मात्रक क्या होता है? एसआई मात्रक क्या होता है? डायोप्टर। मात्रक क्या होता है? देखिए, अगर आपसे पूछा जाए लेंस की क्षमता क्या होती है, लेंस की क्षमता को किससे डिनोट किया जाता है, तो लेंस की क्षमता डायोप्टर से नापा जाता है। डायोप्टर उसकी क्षमता को डिनोट करता है। ठीक है ना, मात्रक होता है, एसआई मात्रक नहीं कहेंगे। लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है, ना कि एसआई मात्रक डायोप्टर होता है। ठीक है। एसआई मात्रक होता है मीटर पर मीटर। मीटर लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है जी? पर मीटर। पर मीटर होगा। ठीक है, लेंस का एसआई मात्रक, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक पर मीटर। या फिर इस तरह से आप इसको कर सकते हैं, एक, याद रहेगा ना? हाँ। लेंस का मात्रक पूछेगा आपसे तो आप बता दीजिएगा डायोप्टर है। ठीक है। लेंस की क्षमता का मात्रक पूछेगा तो आप बताइएगा डायोप्टर है। अगर लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक पूछेगा तब आपको बताना होगा पर मीटर या फिर 1/मीटर। क्लियर? ये समाप्त हुआ हमारा लेंस। ठीक है। इसके बाद हमारे पास है कुछ बेसिक फॉर्मूले, मुख्य सूत्र।